अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कोविड-19 कोरोना वायरस एक बायो वर्ल्ड वार है। आप कह सकते हैं कि एक ये प्रॉक्सी वार है। प्रॉक्सी वार जिसमें कंट्रीज़ अपनी जंग में दूसरी कंट्रीज़ को शामिल कर लेते हैं। तो जिसका टारगेट इस बायो प्रॉक्सी वर्ल्ड वार का टारगेट जो है मईशत को तबाह करने के साथ साथ मासूम इंसानियत को भी तबाह करना है। अपने आप को सुपर पावर कहलवाने के इस जंग में और इस जंगी माहौल में किस किस मुल्क ने इस जंग के ख़िलाफ़ मुकम्मल जीत और कामयाबी हासिल कर ली है, आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ इसी पे एनालिसिस करूँगा। इसके साथ मैं हूँ आपका होस्ट कामल। तो चलें वीडियो स्टार्ट। दोस्तों आप ग्राफ में देख सकते हैं, ये ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ग्राफ में आप देख सकते हैं कि किस तरह दुनिया के जो है एक्टिव केसेस का ग्राफ अब पहले ऊपर जा रहा था, अब वो फ़ौरन ही जो है वो नीचे आना शुरू हो गया और किस तरह से डेथ रेट भी कम होने शुरू हो गए हैं। तो इस टाइम जो है ग्राफ में आप देखें 21,93,666 जो हैं एक्टिव केसेस हैं और उनमें से जो सी डेथ हुई हैं वो 1,47,384 और 384 हैं डेथ रेट है जो सा। और इनमें से जो रिकवर्ड हुए हैं वो हैं 55,05,590 लोग हैं जो से रिकवर्ड हो चुके हैं। तो अब मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ दिखाता हूँ। आप डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ देख सकते हैं कि दुनिया में जो है वो रैंकिंग के लिहाज से कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें आप देख सकते हैं यूएसए जो है वो नंबर 1 है क्योंकि उसमें 31% जो है कोविड-19 और वो अब टुडे आज की डेट के मुताबिक जो है मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ में से हो चुका है। और इटाली जो है वो 3 पे है और यूके जो है वो 6 पे है, चाइना 7 पे है, रशिया 14 पे है। देखें चाइना से ये शुरू हुई थी, चाइना किस तरह 7 पे आया, रशिया किस तरह 14 पे गया, इटाली किस तरह 3 पे आया। आज की वीडियो में मैं जो है इसी पे हमने जो है एनालिसिस कर। चलिए दोस्तों इटाली से शुरू करते हैं। इटाली जो है वो एक टाइम पे जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कंट्री था, वन ऑफ द इफेक्टेड कंट्री था। लेकिन अब इटाली में जो है वो माहौल बिल्कुल तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। ये डेली केसेस का आप ग्राफ देख सकते हैं। अब अगर आप एक्टिव केसेस का ग्राफ देखें तो इसके बाद जो है ये बिल्कुल जो है डाउन होना शुरू हो गया है। अब वहाँ पे भी मेटलिटी रेट जो है वो बहुत कम हो गया है। उसके बाद शायद अब अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ जो है दुकानें जिनमें कपड़े की दुकानें हैं, स्टेशनरी की दुकानें हैं, ये दुकानें जो हैं वहाँ पे खोल दी गई हैं। सरकार की तरफ से इनको खोलने की इजाज़त मिल चुकी है। रशिया उन ममालिक में से है जहाँ पर जो सा कोविड-19 काफ़ी लेट देखने में आया, मगर अब ग्राफ में देखा जा सकता है कि वहाँ पर ग्राफ में जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपोनेंशियल इंक्रीज चल रहा है। रशिया के प्राइम मिनिस्टर मुशूतन ने कहा है कि हालत जो है रशिया में कोविड-19 के पेशेंट की वो बद से बदतर होती जा रही है और हेल्थ केयर पर प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है और एम्बुलेंस की लंबी लाइन लगी हुई है। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो बकौल पीएम मुशूतन के अगर हमें सूरत हाल पर काबू पाना है तो हमें लॉकडाउन को मज़ीद सख्त करना होगा। तो दोस्तों अब वहाँ पर लोगों को जो है मुकम्मल प्रॉपर लॉकडाउन हो चुका है और वहाँ पर जो है अगर किसी बंदे को बाहर निकलना है तो ऑनलाइन परमिशन करना पड़ेगा लॉकडाउन की सूरत हाल में। तो आप कह सकते हैं कि रशिया जो है 14 पे जो है उनकी इस पॉलिसी की वजह से जो है वो 14 पे आया है। दोस्तों नंबर 3 पे आता है ताइवान, साउथ कोरिया और जर्मनी। ताइवान वहाँ पे आज की डेट के मुताबिक 390 केसेस हैं, तो 300 और सिर्फ 6 उनकी जो हैं वो डेथ है। तो 100 दिन पहले जो है वो ताइवान में पहला केस होता है। तो वहाँ पे आज कोई भी लॉकडाउन नहीं है, कोई रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, बार खुले हुए हैं, ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ खुली हुई है। तो ये जो है ये किस तरह पॉसिबल है कि वहाँ पे 390 केसेस हैं, सिर्फ 6 डेथ हैं। तो पहली चीज़ जो सी ताइवान ने की है कि जैसे ही ताइवान जो है वो चाइना के साथ उनकी सरहद मिलती है, तो जैसे ही वहाँ पे चाइना में जो है 31 दिसंबर को पहला केस होता है और 100 दिन बाद जो आता है मीन्स के 100 दिन
5 जनवरी को जो है ताइवान में पहला केस होता है। तो ताइवान क्या करता है, इसके ख़िलाफ़ जो है वो बहुत जल्दी अर्ली रिएक्शन लेता है। वो क्या करता है कि पैसेंजर्स की जो है वो स्क्रीन करना शुरू कर देता है और पैसेंजर्स को जल्दी ट्रैवल पैसेंजर्स को जो है वो बैन कर देता है और पूरे मुल्क में जो है एक बड़े पैमाने पर जो है टेस्टिंग का शुरू कर देता है। तो इस तरह से वो जो है अपने निज़ाम को जो है अपनी इस पेंडेमिक को जो है अपनी कंट्री में जो है वो रोक लेते हैं थ्रू टेस्टिंग करके। अब साउथ कोरिया जो है वो भी ऐसा चहेता मुल्क है जहाँ पर कोरोना वायरस जो है वो बहुत लेट देखने में आया, लेकिन उस कंट्री ने जो है इस पर मुकम्मल जो है जीत हासिल कर लिया है। हत्ता कि आज की डेट 16 अप्रैल के मुताबिक वहाँ पे जो है अभी एक इलेक्शन कैंपेन चल रही है, इलेक्शन हो रहे हैं और लोग जो है वो मास्क पहन के उस अपना वोट कास्ट करने आ रहे हैं। तो ये सब कुछ कैसे हुआ है, उसकी जो से रीज़न है, छोटी सी पॉइंट ये है कि दोस्तों साउथ कोरिया ने जो है अपने पैसेंजर्स के लिए एक ऐप इंस्टॉल की है। अब वो ऐप क्या करती है कि वो पैसेंजर्स जो से होते हैं वो ऐप को जो है अपनी सिम्टम्स बताते हैं कि मुझे ये सिम्टम्स हैं। उन सिम्टम्स की बेसिस पे जो है वो ऐप जो है वो पैसेंजर को बताती है कि आप एक सस्पेक्टेड पर्सन हैं या आप एक सस्पेक्टेड पर्सन नहीं। वो ऐप जो है वो ऐप आपको एक सस्पेक्टेड पर्सन करार देती है। तो क्या होगा कि वो ऐप आपका लोकेशन डाटा जो है वो ट्रेस करेगी और वो जो है वो गवर्नमेंट तक आपका डाटा चला जाएगा। तो वो लोकेशन डाटा के ज़रिए से आप तक पहुंच जाएंगे और आपकी टेस्टिंग करेंगे। और इसके अलावा वो ऐप जो है अब साउथ कोरिया में जो है वो तकरीबन जो है वो पब्लिकली उसको बहुत से लोग जो है इस्तेमाल कर रहे हैं और गवर्नमेंट उस पर ऑफिशियली तौर पे जो है न्यूज़ अपडेट करती रहती है। वो ऐप का क्या सबसे मेन बेनिफिट है कि अगर आप ऐप यूज़ कर रहे हैं और आप बाहर बाज़ार में गए हुए हैं तो वो ऐप आपको 100 मीटर्स के 100 मीटर्स के रेडियल सर्कल में आपको बता देगी कि आपके जो है करीब शख्स है ये वायरस जो है कोरोना वायरस से सस्पेक्टेड है या नहीं है, और अगर है तो आपको किस तरह इससे खुद को सेव करना है। तो अब दोस्तों मैं जो है इंडिया और पाकिस्तान की कंपैरिजन करूंगा, किस तरह 20 करोड़ की आबादी और किस तरह 150 करोड़ की आबादी ने अपने जो है इस पेंडेमिक वर्ड को अपनी अपनी कंट्रीज़ में जो है इसको कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो इंडिया का ग्राफ आप देखें, से केसेस हैं वो 12,456 जो है वो एक्टिव केसेस हैं। उनमें से जिनसी डेथ हुई हैं वो 423 हैं और जिनसे रिकवर्ड हुए हैं वो 1513 हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दोस्तों एशिया में जो है इंडिया के लिहाज से दुनिया में ये बड़ी बहस चल रही है कि किस तरह जो है, क्योंकि यूएसए से 4 गुना बड़ी इंडिया की आबादी है, तो इंडिया ने किस तरह अपने आप को जो है वो मेंटेन किया हुआ, मैनेज किया हुआ है। सबसे बड़ी जो सी बेसिक रीज़न है वो यही है दोस्तों कि इंडिया में जो सा पहला केस वो 29 जनवरी को हुआ था, जब वहाँ से कुछ लोग जो है वो इंडिया की स्टेट केरला में आए और वहाँ से जो सा वो केसेस जो है फैलना शुरू हो गए। तो इंडियन सरकार ने तुरंत उसी वक्त जो है फ़ौरन उसी वक्त अर्ली रिएक्शन लिया, उनकी जो है कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करवाई, उनको फ़ौरन जो है उनके टेस्टिंग किए, उनकी टेस्टिंग की गई। जैसे ही पॉजिटिव केसेस आए उनका जो है ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया, उनको करंटीना में डाल दिया गया। उसके अलावा उन्होंने जो है एक बड़े पैमाने पर जो है लॉकडाउन कर दिया। अभी उनमें 3 वीक्स के लिए जो है वो लॉकडाउन किया हुआ है। तो इन बेसिस की बिना पे जो है इंडिया ने अपनी आबादी को मेंटेन किया हुआ है। अब वो जो है बहुत ही अच्छे पैमाने पर जो है इस चीज़ को जो है वो केसेस को जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ। पाकिस्तान में जो सा ग्राफ में आप देख सकते हैं, तीनों ग्राफ में आप देख सकते हैं इस टाइम पे एक्टिव केसेस जो हैं पाकिस्तान में वो 7025 के करीब हैं और जो सा डेथ है वो 135 हैं और रिकवर्ड होने वाले जो हैं वो 1765 हैं टुडे एज 16 अप्रैल जब मैं ये वीडियो शूट कर। मेरी ओपिनियन में जो है वो गवर्नमेंट को जो है लाइक इंडियन लाइक साउथ कोरिया एक ऐप जो है कोविड-19 ऐप मुतारफ़ करवानी चाहिए। इस टेक्नोलॉजी के दौर में पैसेंजर्स ऐप भी लाजमी करनी चाहिए ताकि उसके ज़रिए से पैसेंजर्स की जो भी सस्पेक्टेड पर्सन है उनकी लोकेशन जो है डाटा जो है वो
वो जो सा उसको लोकेशन डेटा को ट्रेस किया जाए। उसके अलावा जो सा है जितनी अच्छे पैमाने पे हो सकता है लॉकडाउन को मज़ीद सख्त करना चाहिए, और जितने अच्छे पैमाने पे हो सकता है टेस्टिंग करी जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस पेंडेमिक वर्ड को जो सा है वो रोका जा सके। तो चलिए दोस्तों, ये आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह मैं ज़रूर जल्दी हाज़िर होऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अल्लाह हाफिज़।